रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती अपने आप में एक विस्तृत विषय है। इस खेती का आधार है जैविक खेती और फिर इसमें योग का समावेश। खेती अपने आप में एक विस्तृत विषय है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे सीताफल की खेती और फिर इसके उपयोग के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं उदयपुर से डॉक्टर राम अवतार कौशिक जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, राम अवतार कौशिक जी के बारे में आपको बता दूं, सर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से हैं। डॉक्टर साहब, आपने सीताफल की खेती में बहुत रिसर्च की है, बहुत आपका विश्वविद्यालय इसमें काम करता है, उस पर रिसर्च करते हैं। तो किसानों के मद्देनज़र हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीताफल जो है वो किस प्रकार का फल है और इसकी खेती कहाँ कहाँ हो रही है। सीताफल अपने आप में एक बहुत ही स्वादिष्ट सुगंधित फल है जो हर किसी को अपनी सुगंध के लिए आकर्षित करता है। और ये फल खासकर जहाँ जहाँ आदिवासी भाई हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, प्राकृतिक रूप से अपने आप ही जंगलों में उग रहा है। लेकिन इसके फल की जंगलों में अपने आप उगने से बहुत ज़्यादा इस पर अभी तक कोई खास रिसर्च वर्क नहीं हुआ है जी। हमने पिछले 5-6 सालों में इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है जी। और मैं चाहूँगा किसान भाई जो हमारे यहाँ हमने जो रिसर्च की है, खोज की है, उसका फ़ायदा एक आम किसान भाई तक पहुँचे। तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी, हम शाश्वत यौगिक खेती की बात करते हैं और आपने कहा कि सीताफल अपने आप उगता है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा शाश्वत यौगिक खेती के मद्देनज़र जो सीताफल की क्वालिटी जो पहले से उगता आ रहा है वो और अच्छी हो जाए। तो सीताफल में कुल मिलाकर के कहाँ फिट बैठता है इसमें? सीताफल जैसे मैंने बताया कि प्रकृति ने ये अपने आप ही ऐसा दिया है कि इसको कोई भी जानवर नहीं खाता, तो अपने आप ही जंगल में हो जाता है। और इसमें बीज जैसे है या छिलका है, उसमें भी औषधीय गुण है। हम यदि अपने पुराने टाइम में देखें तो औरतें इसके बीज से जो सिर में जुएँ होती थी उसको मारने में प्रयोग करते थे। अच्छा। और आज के दिन तो इसके जो बीज है उसका यहाँ तक कमर्शलाइजेशन हो गया है कि उससे जो केमिकली एक्टिव कंपाउंड है उसको निकाल के और जैविक खेती में प्रयोग कर रहे हैं। जी जी जी। तो सीताफल जो है उसका गूदा भी होता है, बीज भी होता है, छिलका भी होता है। तो इसके क्या क्या उपयोग आज की डेट में हैं जो डिमांड में हैं, जिससे इसकी खेती करके उस डिमांड की पूर्ति की जा सके? इसका जो है मेजर गुद्दा जो है उसकी काफ़ी मांग है, खासकर आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में, रबड़ी में, बासुंदी वगैरह में इसके गुद्दे के प्रयोग हो रहा है। और अब तक जो जंगलों में जो फल हैं उनमें गुद्दे की मात्रा कम है। एक तो ये कारण है, बीज की मात्रा ज़्यादा है, छिलके की मात्रा ज़्यादा है। तो इस हिसाब से 2-3 किस्में आई हैं सीताफल की। जैसे एक बालानगर है, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उसको डेवलप किया है, वो हमने यहाँ अपने राजस्थान में भी इंट्रोड्यूस की है, आंध्र प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी वो किस्म चल रही है। इसके साथ साथ एक जो बागवानी संस्था है बेंगलोर में, IIS बेंगलोर, उन्होंने अर्का सहान नाम से किस्म निकाली है। उसमें बीज की मात्रा कम है, गुद्दे की मात्रा ज़्यादा है। तो वो किसानों के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं और अपने राजस्थान में भी हमने वो किस्म प्रचलित करवाई है। तो वो है। उसके साथ साथ जो बात आती है गुद्दा, जो इसका कमर्शियली जो यूज है, एक तो इसके साथ खेती में किसानों को अभी बहुत अनभिज्ञता है, क्योंकि ये अभी आदिवासी भाई हैं, वैसे ही वो इतने जानकारी नहीं है। जैसा भी फल मिलता है उसको तोड़ के लेके बाज़ार में बेच रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू चेन की बात करते हैं वो अभी फुली डेवलप नहीं है। हमने वैल्यू चेन पे काफ़ी काम किया है और ख़ासकर इसमें जो भी मिसिंग लिंक थे, चाहे वो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थे या पोस्ट हार्वेस्ट थे या उसमें जो प्रोडक्ट बनाने वाली बात थी या इसके कमर्शलाइजेशन वाली बात थी, उस पर हमने काफ़ी काम किया।
जी, तो जैसे आपने कहा कि आदिवासी भाइयों को तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रिसर्च किया और अब ऐसा बीज डेवलप किया जिससे जो फल आएगा उसमें गूदा ज़्यादा होगा। तो इस तरह की जानकारी आदिवासी किसान भाइयों को पहुँचे, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या कदम उठाती हैं? अब जैसे मैंने बताया कि जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे अच्छी उपज लें, ये जानकारी नहीं थी, और वो भी जैविक तरीके से लें। हाँ। तो इसमें सीताफल को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। हमने इनको सिखाया, किसान बंधुओं को, कि आप इसमें कम से कम गोबर की खाद डाल दें, 1 टोकरी गोबर की खाद डाल दें, और उसके जो पुरानी टहनियाँ हैं उनको यदि हटा दें टाइम से, इतना भी यदि आप कर दें तो जो 40 किलो फल दे रहा है वही पौधा आपको 60 किलो फल देना शुरू कर देगा। एक सीधी सी बात है, ये सिखाई हमने। दूसरी बात इसकी जो पैदावार में थी कि ये किसान भाई इसको एक परिपक्व अवस्था में नहीं तोड़ते थे। ओके। एक अच्छी पकी हुई अवस्था कब तोड़ना चाहिए। यदि इसको कच्चा तोड़ लेते हैं तो इससे गुदा निकालने में दिक्कत है, और यदि ज़्यादा पका हुआ है तो इसको घर तक भी नहीं ले जा सकते, अपने आप ही ये फल फट जाता है, इतना पेरिशेबल फल है इसके साथ। तो किस अवस्था में इसको तोड़े, जो एक हम साइंटिफिक हिसाब से कहें परिपक्व अवस्था, मैच्योरिटी स्टैंडर्ड, वो हमने किसानों को सिखाए हैं कि उस जैसे इसकी आँख फूल जाती है, इसका जो हरा रंग है वो भूरा पीला, हल्का पीला होना शुरू हो जाता है, तब तोड़ें, डंठल के साथ तोड़ें, ये सिखाया है। और साथ साथ जो गुद्दे की जो बात आ रही है, आपने जो इसका कमर्शियल जो यूज है वो गुद्दा निकालने वाली बात है। और गुद्दे में बात आती है कि वो गुद्दा कैसे निकालें, वो तकनीक हमने ईजाद की है। जी जी जी। तो वो ये जो गूदा है निकाला जाता है, तो इसको संभाल करके रखने की भी एक प्रक्रिया जरूर होती होगी, क्या उस पर थोड़ा सा प्रकाश? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्यों, इसके गुद्दे के साथ क्या दिक्कत थी, इसको गुद्दा निकालने के थोड़ी देर बाद ये गुद्दा भूरा पड़ जाता था। हाँ जी। और खाने लायक नहीं रहता था। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। तो हमने एक तकनीक निकाली है जिससे इसका भूरापन ख़त्म हो जाए। और दूसरी जो बात हमने जो सबसे अच्छी किया है, सीपेट अबोर एक ICAR की इंस्टीट्यूट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने एक मशीन निकाली है इसके गुद्दा निकालने के साथ साथ। अरे वाह। और इसके गुद्दे में क्या है कि अभी तक जितने भी गुद्दा निकालने की मशीन थी, जैसे वो आम का है, अमरूद का है, टमाटर का है, वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का गुद्दा निकालती थी। और इसमें क्या है कि सीताफल की जो आइसक्रीम बनती है उसमें जो गुद्दे की मांग है वो ये है कि ये बिल्कुल पिसा हुआ नहीं होना चाहिए गुद्दा, बीज निकल जाए और उस गुद्दे की शक्ल ना बदले, मतलब उसकी शेप रहे। देसी भाषा में हमारे यहाँ पे उसको पेशी कहते हैं। तो इस तरह की डिमांड होने पर क्या किसान भाइयों को दाम भी अच्छे मिलते हैं? हाँ, उससे ये क्या है, ये जो हमने एक एक्सपेरिमेंट अपने यहाँ राजस्थान में देवला एक जगह है, वहाँ सीताफल काफ़ी होता है, वहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये मशीन वहाँ पे आदिवासी भाइयों के साथ उसका गुदा निकालने का हमने पूरा उनको ट्रेनिंग दिया, और उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक भी ये बात आई है। तो उसमें वो गुदा निकालने के बाद वो मशीन जो मैंने बताई, पहले हाथ से निकालते थे जी। हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल काम था और उतना हाइजीन भी नहीं रहता, स्वच्छता नहीं रहती बिल्कुल। तो उस हिसाब से, और ये जो फल है 1-1.5 महीना ही मार्केट में अपने यहाँ पे, जैसे राजस्थान की बात करें तो दीपावली के आसपास आता है। महाराष्ट्र में ये जुलाई में भी आता है, और दीपावली के आसपास 2 फसलें आती हैं वहाँ पे जी। तो कम समय में रहने पे यदि आपको उसका कमर्शलाइजेशन करना है, व्यवसायीकरण करना है, तो उतनी मात्रा नहीं मिल पाती थी जी। तो वो एक बड़ी बात थी, जब तक आपका उसको मशीन के थ्रू द्वारा नहीं निकाला जाए। तो अभी ये मशीन का प्रयोग सफलतापूर्वक हो गया है और किसान भाइयों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये मशीन का लाइसेंस भी हमने महाराष्ट्र में एक कंपनी है उसको दे दिया है। वो कमर्शियली ये मशीन बना रही है और बेच रही है। जी जी जी। बीच में बात चली थी डॉक्टर साहब के गूदा निकलने के बाद वो फिर खराब हो जाता था, तो उसको बचाने की जरूर आपने एक तकनीक निकाली थी, क्या वो तकनीक शेयर हो सकती है? तकनीक इसमें क्या है कि हमने जो तकनीक इजाद की है उसमें हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं जो प्राकृतिक रूप से आप मिला सकते हो, कोई भी उसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक। खाने के हिसाब से वो सुरक्षित हैं, वो मिला के आप उसको और इसके बाद इसको -30 डिग्री तापमान पर इसको रखना होता है। जी जी जी। तो वो डीप फ्रीजर जैसे होते हैं हमने आइसक्रीम बनाने वालों के पास, उसमें आप रख के 1 साल तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर और व्यावसायिक अवसर भी निकलते हैं कि किसान भाई जो हैं वो उन लोगों को देते होंगे जो इस तरह का डीप फ्रीजर में रख सकें। हाँ, इसका फ़ायदा ये रहा ना कि आपको एक
ये मशीन आने से, व्यवसायीकरण होने से जो किसान भाई का जो फल 5 रुपए किलो बिकता था हमारे यहाँ राजस्थान में, हाँ। वो 10 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया। उनको हमने, किसानों को इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया। तो सबसे बड़ी बात ये रही। जी। तो उनका एक आपस में मिलाप करने से उनको, किसान को अच्छे दाम मिलते हैं, खाने वाले को अच्छा गुदा मिलता है। जी बिल्कुल, ये फायदा हो गया। और आपने जैसे बताया कि और उसमें क्या किया आपने, तो उसके खाने के गुदा निकालने के बाद 2 चीजें और बच जाती हैं उसमें, छिलका और बीज। छिलका और बीज। हाँ जी। तो छिलका और बीज उसका क्या करें, हाँ ये भी हमने एक अच्छी सदियों से हमारे देखें भारत में, तो उसका बीज का किसी न किसी रूप में कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता ही आ रहा है। हाँ जी। चाहे वो माताओं बहनों के जुएं मारने में ही काम करते थे पुराने टाइम में जी। अब उसका जैविक खेती की जैसे बात करते हैं हम, बहुत ज़्यादा बढ़ावा है और उसकी सभी लोग उसकी इम्पोर्टेंस को जानने लग गए हैं। तो इसके बीज से हमने खासकर जितने भी इसका तेल निकाल लें, यदि दालें चुपड़ लें उससे, तो उसके बाद दालों में कीड़ा नहीं लगता। खड़ी फसल में उसका पीस के यदि उसको पानी में मिला के छिड़काव कर दें तो उससे कीड़े मर जाते हैं फसलों मतलब रोग प्रतिरोधी भी है ये। हाँ, उसमें सारे कीड़े मारने की क्षमता, कीटनाशी क्षमता है। और दूसरा ये हो गया कि इसका कमर्शलाइजेशन, सीड, कुछ ऐसी व्यावसायिक कंपनियां हैं जो इसके बीज से जो इसमें एक्टिव कंपाउंड है उसको निकाल रही हैं और इवन एक्सपोर्ट तक भी कर रही हैं, ऐसा भी है इसमें जी। फिर तीसरा जो इसमें भाग बच गया, छिलके वाली बात जो आपके कहे, हाँ जी। अब उसका भी प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो वो भी वातावरण में एक प्रदूषण का कारण बनता है जी। तो उसको हमने एक खाद के रूप में उसको हम सड़ा लेते हैं, जैसे गड्ढा खोद दिया और उसको दबा दें, तो उसके प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं। जी जी जी। और आपको बता दूं, ये खाद अपनी गोबर वाली खाद से ज़्यादा न्यूट्रिटिव है। और दूसरा, इसमें जो है दीमक या दूसरे जो कीट लगने की समस्या रहती है वो भी कम होती है। क्या बात, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब। एक सवाल बस और मेरे मन में उठ रहा है, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में तो ये 2 बार उग जाती है फसल, दिवाली और जुलाई के समय पर, बिल्कुल, लेकिन राजस्थान में आपने कहा कि सिर्फ दिवाली के समय पर आती है। तो क्या इस तरह के प्रयोग भी चल रहे हैं कि इस सीताफल को 2 बार कम से कम उगाया जा सके, इसकी फसल 2 बार लाई जा सके? ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या है कि जो फल आने वाली बात, महाराष्ट्र में पानी ज़्यादा मिल जाता है, रेंज अर्ली हो जाती है, और दूसरा कारण वहाँ का किसान कुछ इसकी सिस्टमेटिक खेती करनी शुरू कर दी है जी। तो वो पानी भी लगा रहा है, खाद भी दे रहा है। अपने यहाँ अभी तक ये पूरा वर्षा आधारित है। यदि राजस्थान में हम इसको 2 फसलें लेने की यदि हम सोच रहे हैं तो इसको आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी और अच्छी किस्में लगानी पड़ेंगी, तब इसमें भी हम 2 फसलें ले सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड, क्योंकि आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं जिससे किसान भाइयों को और ख़ास तौर से आदिवासी किसान भाइयों को बड़ा फ़ायदा है। तो कुछ और भी फ़ायदे निकल करके आते हैं आदिवासी भाइयों के लिए इसकी खेती करने से? ये एक तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अभी तक वहाँ पे प्रोसेसिंग का कोई भी, अभी तक जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ तो 3-4 साल पहले की बात करें, हमने काम करने से पहले की बात, तो कोई भी इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी जी। एक तो प्रोसेसिंग होने से सबसे बड़ा फायदा ये रह गया कि उनको जो 5 रुपए किलो के मिलते थे 10 रुपए किलो मिलना शुरू हो गया जी। दूसरा, उसी एरिया में वो इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी। हाँ जी। तो वही लोग फल लेके आएंगे और वही उस इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। तो एक जॉब जनरेशन, मैंडेट, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, रोजगार सुरक्षा की जो बात हम करते हैं वो हो गया। और एक और सबसे बड़ी बात आज के दिन जो हमारी भारत सरकार या हम सब जगह महिला सशक्तिकरण की हम जो बात करते हैं, हाँ जी, तो इसमें हमने ये देखा कि 90% जो थी हमारी महिला ही जुड़ी थी, चाहे वो तोड़ाई का काम था, चाहे वो प्रोसेसिंग का काम था, चाहे वो पैकेजिंग का काम था, उसमें सब महिलाएं ही हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो इससे महिला सशक्तिकरण, क्यों इसमें इतना ज़्यादा लेबर नहीं है, मतलब महिलाएं आसानी से कर सकती हैं, तो महिलाओं का सशक्तिकरण वाली बात भी इसमें जुड़ी हुई है। जी, बहुत अच्छा। देखिए, एक फल और कितने सारे अवसर उसने उत्पन्न कर दिए। तो प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। एक ऐसा फल था जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं गया, मगर उसे भी व्यावसायिक रूप में लिया जा सकता है। आपने इसके ऊपर बहुत अहम जानकारी दी है। मैं तमाम आदिवासी किसान भाइयों की तरफ से, सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। दोस्तों, आज डॉक्टर राम अवतार कौशिक जी ने हमें जो कुछ भी बताया है, आइए सबसे पहले इस पर देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म। सीताफल जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। इसके फल विशेष रूप से राजस्थान,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अपने आप ही उग रहे हैं। लेकिन इसके जो पिछले कुछ वर्षों में इसके जो फल की महत्ता है वो काफ़ी जाने लगी है, और इसके जो खासकर जो इसका गुद्दा है उसकी मांग काफ़ी बढ़ रही है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट फल है और सुगंधित फल है। आइसक्रीम में इसकी बड़ी मांग होने से इसका डिमांड बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये फल सीजनल फल है, साल में केवल 2 महीने ही, 1.5-2 महीना ही उपलब्ध रहता है, और इसके जो गुद्दे की मांग है वो साल भर बनी रहती है। ऐसा देखते हुए ये सोचा गया कि क्यों न इसके गुद्दे को प्रोसेस किया जाए, इसका पल्प निकाला जाए। लेकिन पल्प जो है, आइसक्रीम इंडस्ट्री को जो पल्प चाहिए वो एक ख़ास तरह का पल्प चाहिए। जितने भी जो और पल्प निकालने वाली मशीन है, चाहे वो आम का है, चाहे अमरूद का है, टमाटर का है, वो एक फ़ाइन क्वालिटी का बिल्कुल बारीक गुद्दा निकालते हैं। लेकिन इसका जो गुद्दा है वो थोड़ा सा कोर्स टाइप का जो है, इसमें ये बीज निकल जाए और जो गुद्दे की जो शक्ल है वो ना बिगड़े। जो लोकल भाषा में पेशी कहते हैं, पेशी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह का गुद्दा की मांग काफ़ी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत सीफेट अबो के साथ मिलके एक मशीन निकाली है जो इसका गुद्दा निकालने की काम आती है। फिर इसके साथ साथ ये गुद्दा निकालने के तुरंत बाद ही ये गुद्दा ख़राब हो जाता था, इसमें भूरापन आ जाता था और ये खाने लायक नहीं रहता था। तो इसकी भी हमने एक तकनीक निकाली कि गुद्दा साल भर ये बिगड़े ना। तो इस प्रोजेक्ट में हमने एक मशीन डेवलप की है और एक ये तकनीकी निकाली है ताकि इसका साल भर गुद्दा ख़राब ना हो। और फिर इसके बाद ये देखा कि ये निकालने के बाद इसको कैसे कमर्शलाइज किया जाए। इस तकनीक को कमर्शलाइज करने के लिए, व्यावसायिक करने के लिए हमने देखा कि इसमें हमने 4 MOU किए हैं। एक नाना गांव है पाली ब्लॉक में, सृजन नाम की एक संस्था है उसके साथ, और एक घूमर महिला महासंघ, उनके साथ मिलके हमने इसको व्यावसायीकरण किया है जोधपुर ज़िले में। और दूसरे 2 MOU हमारे गुजरात में हैं और एक चौथा MOU कर्नाटक में हुआ है। तो इस MOU के तहत जो राजस्थान में पाली ज़िले में जो नाना गांव में हुआ है, सृजन इसमें हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनके ये घूमर महिला महासंघ ने काफ़ी पिछले 2 साल से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के बाद भी ये हमारा सक्सेस है। और इसमें गुद्दा निकालने के लिए हमने ये मशीन इन्होंने ख़रीद ली है। सीताफल का गुद्दा निकालने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो फल का सही अवस्था में तोड़ना। तो इसके लिए हमने देखा है कि जब फल की आँखें फूल जाती हैं और थोड़ा सा पीलापन लिए होता है तब फल को तोड़ना चाहिए। तो हमने आदिवासी महिलाओं को और आदिवासी भाइयों को इस विषय पर ट्रेंड कर दिया है। वो इस फल को इसी अवस्था में तोड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे हर एक सेंटर पे इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जो ये हमारा प्रोसेसिंग केंद्र है, यहाँ पे कैरेट्स में, प्लास्टिक की कैरेट्स में भर के लाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पेरिशेबल फ्रूट है। तो बड़ी सावधानी के साथ इसको तोड़ के और यहाँ पे लेके आते हैं। और ये फिर इसके बाद हम इसको एक बंद कमरे में रख देते हैं। 3-4 दिन में ये अच्छी तरह इसको कपड़े से ढक के अखबार में लपेट के रखते हैं ताकि ये पक जाए। और सारा फल एक बारी में नहीं पकता, 2-3 बार में पकता है। उसको जैसे जैसे फल पकता है हम छटनी करते रहते हैं, और उसमें फल निकालने के बाद उस फल की पहला जो प्रोसेस है उसमें पहले फल का छिलका हटाते हैं, स्कूपिंग जिसको बोलते हैं। तो ये जो काम है ये हम मैनुअली करवाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ताकि आपका जो ह्यूमन एलिमेंट है जो प्रोसेसिंग करने के लिए, जो वो बिल्कुल एलिमिनेट ना हो, कि काम मिला रहे आदिवासी भाइयों में। तो स्कूपिंग वो इतना ज़्यादा उसमें समय भी नहीं लगता। तो छिलका हटा के, और बीज और गुद्दा अलग हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है। छिलका इसके बाद जो काम है वो है गुद्दे को बीज से अलग करना। और इस काम के लिए क्या एक हमने जो मशीन तैयार की है, वो मशीन महाराष्ट्र पुणे में एक कमर्शियली अवेलेबल है। हमने MOU कर दिया है, वहाँ से मशीन खरीदी जा सकती है। तो उस मशीन द्वारा बीज अलग हो जाता है और गुद्दा अलग हो जाता है। इस गुद्दे को निकालने के बाद हम इसमें एक प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। और वो प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद इसको 1-1 किलो की पैकिंग करके, सील बंद करके ब्लास्ट फ्रीजिंग कर देते हैं। -30 पे इसको करते हैं ताकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। और उसके बाद ये इसको -20 डिग्री पर साल भर आप बिना किसी खराबी के रख सकते हैं। इसके बाद इसको मार्केटिंग की जाती है। सीताफल प्रोसेसिंग के दौरान छिलका ही एक बाई प्रोडक्ट है। कोई भी चीज़ हम इसमें बेकार नहीं जाते। ये छिलका हम इसको
तकरीबन 30 से 40% छिलका निकलता है। उस छिलके को डिकम्पोज कर लेते हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये गड्ढा खोद देते हैं और इसमें जितना भी हमारा छिलका निकलता है वो सारा इसमें डाल देते हैं और इस गड्ढे को बाद में कवर कर देंगे मिट्टी से। और जैसे ही डिकम्पोज होगा, एक रेनी सीज़न इसके ऊपर से हम जाने देते हैं, तो उसके बाद निकालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला खाद उर्वरक हमारे पास होगा। और ये हम हर प्रकार के अपने जो है, खासकर जो जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं उसमें हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। सीताफल का गुद्दा निकालते वक्त 20-25% के आसपास बीज निकलते हैं और बीज का हमने देखा कि इसमें आपने बहुत सारी इसकी औषधीय उपयोग हैं। खासकर इसमें जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एक केमिकल होता है, उसकी वजह से इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी हैं। और हैदराबाद में एक कंपनी है जो इसमें से वो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर रही है और ये बीज जो है ये भी बेकार नहीं जाता। इसका भी 25 रुपये के आसपास इसका भाव है और ये बिक जाता है। तो हम जो प्रोसेसिंग के दौरान जो बीज निकलता है उसको सुखा लेते हैं और उसको इकट्ठा करके बेचते हैं। तो इससे बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है एक केमिकल तैयार होता है और उसमें इसकी भारी मांग है, तो बीज भी बिक जाता है। तो सीताफल के प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। बीज भी आपका काम में आ रहा है, छिलका भी आपका काम में आ रहा है और गुद्दा का तो आपका आइसक्रीम में, रबड़ी में और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसमें काम आ ही रहा है। हम इस तरह इन बोरियों में या कट्टों में भर लेते हैं, उसके बाद इसको सेल के लिए ये तैयार है इस तरह, ताकि ये आपको ले जाने में आसानी रहे। इस तरह यहाँ जो एक इस क्षेत्र का जो आदिवासियों के लिए रोजी रोटी का ये साधन था, इससे यहाँ इनके इस तरह की तकनीक आने से और ये एनजीओ और ये सेल्फ महिला ग्रुप जुड़ने से यहाँ महिलाओं को काफ़ी रोज़गार मिला है। तकरीबन इनका जो आमदनी थी वो दुगनी हो गई है और जो फल जो 5 रुपये किलो भी कोई नहीं लेता था, 10 रुपये किलो आज बिकना शुरू हो गया है और रोज़गार के नए अवसर सृजन हुए हैं। तो हर किसी को, चाहे वो जंगल से इकट्ठा करने वाला आदिवासी भाई है, चाहे वो महिला बहन है, चाहे वो किसान भाई है, जो भी सीताफल की खेती कर रहा है उसको फ़ायदा है, जो इसको तोड़ रहा है उसको फ़ायदा है, प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं उनको काम मिला है और जो खाने वाला अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उसको अच्छी क्वालिटी का पल्प जो गुद्दा है वो मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से हर किसी को फ़ायदा है। और इस साल ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने का, हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन इन लोगों के जुड़ने से जो हमारी लैब में जो तकनीक थी उसको व्यवसायीकरण हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इस एरिया में ये प्रोजेक्ट बहुत फले फूलेगा और आदिवासी भाइयों के लिए रोजी रोटी का एक अच्छा साधन साबित होगा। दोस्तों, आज के विषय पर अपना क्या अनुभव साझा करते हैं किसान भाई, आइए उसे सुनते हैं। सब भैया राम राम है। मेरा नाम है कमली बाई। सभी को राम राम। मेरा नाम कमली बाई है। मेरा गांव का नाम गोवर्धनपुरा है। पर मैं कोई नहीं मिलती, सीताफल होता था गाँव में बेचती। सीताफल आता था तब हम गांव में मैं बेचती थी। कोई गांव में जाती थी तो 5 रुपए किलो देती थी या 2 रुपए किलो बेचती थी। कई बार माल खराब भी हो जाता था। पूरा बहन और अपने सेमू बनाया, सेमू बनावे नहीं पैसे ने। हमारे यहाँ सभी के पहले सबके समूह बनाए गए, फिर सभी महिलाओं को प्रचार किया कि अब सीताफल लाओ और कंपनी में दे जाओ। तो साथ में कंपनी में गरीब महिलाओं को रोजगार भी मिला। मजदूरी कर रहा हूँ। इस कंपनी में हाथों से सीताफल के छिलके से गूदा निकालते हैं। पहला तो हाथों ऐसे कलियां निकाल, एक तरफ छिलके निकलते हैं, हम गड़ासिया छिलकों को सोडा बोलते हैं। किसरू है सोडा निकल जाए, सोडा बोल। फिर हम मशीन में डालते हैं जिसमें गूदा अलग हो जाता है, बीज एक तरफ हो जाते हैं। छिलका भी काम में आता है, इसका बीज भी काम में आता है। इससे हमें बहुत फायदा मिला, खूब फायदा मिला। फायदा खूब मिल जाए, फायदा मिल जाए उनारी सब्जी भाई। आज हम 50 महिलाएं काम करती हैं, सभी गरीब महिलाएं हैं। 50 महिलाएं सभी रूम में काम करती है। हमारे साथ भाई साहब हैं, वह हिसाब किताब रखते हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सीताफल जो कि कहीं अनदेखा सा हो रहा था, हम मौसमी फल मान करके उसे देखते थे, आ जाता था, इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन ये एक फल कितने सारे अवसर उत्पन्न कर सकता है, कितनी सारी व्यावसायिक अपॉर्चुनिटीज़ हमको दे सकता है, अवसर हमको दे सकता है, ये आज के कार्यक्रम में हमने जाना।
नहीं तो बचपन में बस इसके बीज के साथ में खेल करके हम तो अपना समय व्यतीत कर दिया करते थे। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती, हर चीज़ में बहुत सारे समर्थ लक्षण होते हैं। तो आज की चर्चा से हमें यही जानने को मिला। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।